जी, आप प्रधान पद पर नियुक्त हुए हैं, बलकार जी क्या कहना चाहोगे? आप प्रधान पद पर नियुक्त हुए हैं। पहले मैं पूरी अपने रोड समाज का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने इस चुनाव में हमारा बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें दिया, और साथ ही सभी 300 के 300 डेलीगेट्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि सब ने मिलके इस चुनाव को बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ लड़ा, और साथ साथ जो भाई जितने भी आज इस चुनाव में जीते हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और जो नहीं किसी कारण से जीत पाए उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम 300 के 300 डेलीगेट आज प्रधान बने और वही प्रधान बन के समाज के विकास के लिए क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? किस प्रकार से आप विकास कार्य करोगे समाज के उत्थान के लिए? विकास के लिए बहुत बड़ा एक ब्लूप्रिंट है, 21 पॉइंट्स का ब्लूप्रिंट है हमारे पास, जो हमने पूरी बरादरी में दिया है, और उस पर हम बड़ी तीव्र गति से कार्य करेंगे। हमारा काम कल से शुरू हो जाएगा, और 3 साल के लिए हम एक पीछे मुड़ के प्रधान पद पर नियुक्त होते ही आपका समाज के लिए पहला कार्य क्या रहेगा जनाब? पहला कार्य रहेगा जो ये हमारे जो भवन है जी, इनकी जो है ना पूरे का पूरा नवीनीकरण करना, और साथ ही कुछ कमेटियां गठित करके समाज में हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है, कौन से हमें नए भवन बनाने हैं, किस तरह से हमने अपने युवा बच्चाओं को आगे प्रेरित करके आगे बढ़ाना है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हमारे दिमाग में हैं और पूरी सफल होंगी, क्योंकि मेरी नीयत साफ है और सब मिलके काम करेंगे। 300 के 300 डेलीगेट को साथ लेके चलेंगे। सभी जितने भी हमारी रोड बरादरी के राजनीतिक लोग हैं उन सब की भी सहायता लेके हम रोड बरादरी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बलकार जी बच्चे जी सर, रोड महासभा का इलेक्शन हुआ है, किस प्रकार से रहा? शांतिपूर्ण रहा? कितने वोट पड़े? क्या कहना चाहोगे आप? मैं आपके चैनल्स के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो रोड महासभा का इलेक्शन था आज पूरी हमारी गवर्निंग बॉडी का, उसके लिए सबसे पहले तो पूरे अखिल भारतीय रोड समाज को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना शांतिपूर्ण बिल्कुल अच्छा सौहार्द का उन्होंने भी अपना एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हमारा इलेक्शन संपन्न हुआ। बिल्कुल टाइमिंग शेड्यूल पे इलेक्शन शुरू हुआ था 9 बजे, और 3:30 पे हमारा इलेक्शन की वोटिंग संपन्न हो चुकी थी। तो इसमें हमारे इलेक्शन के दौरान जो मुझे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर का कार्यभार सरकार द्वारा दिया गया था, मेरे साथ डॉक्टर महावीर जी को हमने एज ए रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया। तो इन्होंने अपना बेखूबी फुल डेडिकेशन के साथ अपने बिल्कुल कार्य को इस पायदान तक पहुंचाने में अपना फुल एफर्ट्स लगाया। बाकी हमारे साथी मेरे साथ संजीव आर्य जी हमारे साथ बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज से, जो पहले हमारा डेलीगेट का इलेक्शन था, आज हमारा गवर्निंग बॉडी का इलेक्शन था, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ काम कर रहे हैं, और बिल्कुल एक डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल एक एफिशिएंसी के साथ, परफेक्टनेस के साथ सभी पूरी टीम ने काम किया। बाकी सारे हमारे साथी अभी अपने ग्रुप में हमारा फोटो शेयर भी किया था कि हमारे टोटली जितने भी टीम मेंबर हमारे रहे, सब ने फुल डेडिकेशन के साथ काम किया। हमारे मैनेजर प्रदीप जी, इनका भरपूर हमें सहयोग मिला हर स्तर पे। पूरी टीम, चाहे हमारी सभी प्रधान, सभी अपने मैनेजर, सभी धर्मशालाओं के सभी हमारे साथी, चाहे हमारे AROs थे, चाहे पोलिंग ऑफिसर थे, बेखूबी सब ने एक निष्पक्षता के साथ, एक एफिशिएंसी के साथ, एक डेडिकेशन के साथ पूरी तरह से यहाँ पे काम किया। तो मैं सबका उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस डेडिकेशन के साथ उन लोगों ने काम किया। उसके बाद मैं रिजल्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमारा टोटल जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, 21 लोगों का चुनाव आज निर्वाचित करना था, जिसमें प्रधान पद के लिए श्री बलकार सिंह जी निर्वाचित हुए, वरिष्ठ उप प्रधान पद के लिए सुभाष चंद्र जी निर्वाचित हुए, उप प्रधान पद पे श्री सुखदयाल जी निर्वाचित हुए, महासचिव के लिए श्री मनोज कुमार जी, सचिव पद के लिए श्री जोगेंद्र सिंह जी, खजांची के पद पे श्री जसवीर सिंह जी, प्रेस चीफ के 2 पद हमारे हैं, एक पे जितेंद्र चोपड़ा जी, दूसरे पे श्री हरपाल सिंह जी निर्वाचित हुए। कार्यकारिणी सदस्य के 13 पद हैं, जिसमें श्री अंशुल चौधरी जी, श्री कृष्ण कुमार जी, श्री जसमेर जी, श्री जोगिंदर सिंह जी, श्री बलजीत सिंह जी, श्री महेंद्र सिंह जी, श्री प्रवेश कुमार जी, श्री मोनू कुमार जी, श्री रणदीप कुमार जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी, श्री हरवंश सिंह जी, श्री जसवीर सिंह जी, श्री सतीश कुमार जी। तो ये हमारे 13 कार्यकारिणी के सदस्य निर्वाचित हुए।
तो टोटल हमारी कार्यकारिणी, जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल हमारे 21 इसके अंदर गवर्निंग बॉडी के मेंबर निर्वाचित नियुक्त होने थे। तो इस चुनाव के माध्यम से हमारा जो पूरी चुनाव की जो कार्य प्रणाली रही, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी वे में और बिल्कुल इफ़ेक्टिव वे में, इसमें पूरा समाज ने बिल्कुल बढ़ चढ़ के भाग लिया। हमारा 300 डेलीगेशन था, जिस 300 डेलीगेट में से पूरा 100% मतदान रहा कि 300 डेलीगेट ने इसमें चुनाव में भागीदारी की, तो 100% हमारा मतदान रहा। ठीक है, थैंक यू सर। जी सर। हमारे जो नए सोसाइटी एक्ट 2012 के लागू होने के बाद ये तीसरा गवर्निंग बॉडी का इलेक्शन है, जो हमारे योग्य एडमिनिस्ट्रेटर वीरेंद्र चौहान जी और रिटर्निंग अफसर डॉक्टर महावीर जी के निर्देशन में हुआ है। और इसमें इन्होंने जो टीम बनाई, सब टीम के सदस्य ARO ने बहुत अच्छा सहयोग किया। इसमें बहुत से ARO जो पहले इलेक्शन में भी ड्यूटी दे चुके थे, उनके अनुभव का बहुत फ़ायदा मिला हमें। और कई नए आइडिया, जैसे डेलीगेट्स के जो आई कार्ड बनाए गए, उससे बहुत सुविधा हुई, मतदान की क्रिया तेज हुई उससे। और जितने भी हमारे टीम के मेंबर थे और समाज के लोग थे, सब ने पूर्ण सहयोग किया। और इन सब के परिणाम स्वरूप बहुत ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, जिसकी सारी बिरादरी में चर्चा है। सारे जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो हारे हैं चाहे वो जीते हैं, सब ने इस चीज़ की तारीफ़ की। और बड़ी हमें पूर्ण आशा है कि जो नई गवर्निंग बॉडी बनी है, वो समाज को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। और जिस आशा से पूरे समाज ने उनको चुना है, वो उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे। धन्यवाद जी। अपना नाम और आपने इसमें क्या ड्यूटी निभाई? हाँ, मेरा नाम संजीव कुमार आर्य है। मैं एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एडिशनल RO था इस टीम में। सर, किस प्रकार से चुनाव रहा? शांतिपूर्ण माहौल रहा? आप चुनाव की घोषणा करने से पहले बाहर जाकर आपने बिल्कुल शांति की अपील भी की थी, क्या कुछ स्थिति बिगड़ने का माहौल था? मैं इस इलेक्शन प्रोसेस से लगभग 7-8 महीने पहले जुड़ा। एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने मुझे ये जिम्मेवारी दी कि ये चुनाव करवाया जाए, तो इनकी डायरेक्शन में ये चुनाव हमने जो प्रोसेस शुरू हुआ था, ये लगभग मई-जून से शुरू हुआ था। और इसमें पहले फेज में हमने जो है डेलीगेट्स का चुनाव करवाया, और उसके बाद अब जो है दूसरे फेज में हमने जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसका चुनाव आज जो है संपन्न हुआ, जो कि बहुत स्मूथली और एक मिसाल के तौर पे इसको देखा जाएगा। क्योंकि इतना फेयर चुनाव पहले शायद कभी हुआ हो, मैं नहीं समझता। तो इसमें जो जितनी भी जो ड्यूटी थी हमारी स्टाफ की, सब ने इतनी डेडिकेशन से काम किया, स्मूथली, निष्पक्ष। तो सबको मैं बधाई देना चाहूँगा, और साथ साथ अपने एडमिनिस्ट्रेटर साहब को भी बधाई देना चाहूँगा, समाज को जो है बधाई देना चाहूँगा कि इतना बढ़िया चुनाव और इतना मतलब कि जो फेयर चुनाव पहले कभी हुआ हो, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा।